Hey, welcome back to Quarter Life Experience, a podcast where you get to hear stories and experiences of three friends who are going through a transition from teenage life to young adulthood. So, this is our fourth episode Yeah, after a long gap of 2 months. 2.5 months, I guess. Yes, we had We are a s- finally back. Hmm? We are so back. We are finally back. Yeah, and I think we'll have a regular schedule now. Yep. yeah. We had a summer vacation in between and same exam. Now we are currently in second year. हाँ भाई सीनियर बन गए. Finally senior बन गए. We are senior now. हॉस्टल के काम कम होंगे थोड़ा. हाँ. और अब हम in this episode we'll be speaking about our whole experience of first year Hmm? along with what we did in the summer vacation as well. हाँ. Let's start with summer vacation. कहाँ गए घूमने? हाँ, मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं. मैं ऑलमोस्ट घर पे ही था. कुछ दिन के लिए बाहर गया था, गुवाहाटी गया. वो लाइक कैसा है, जस्ट उधर भी जाके ऑलमोस्ट रूम में ही रहा. लेकिन घर में मैं इतना आलसी बन गया था कि सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, सोया, लंच किया, फिर से सोया, देन डिनर किया. सोया मतलब बेड पे गिर के फोन देखा, मतलब सीरीज देखा. तो वैसे ही तो होता है ना, जब तुम लाइक एकदम ही कुछ भी काम ना करो एंड तुम्हारा मसल लाइक एकदम यूजलेस बेटर है, तो कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. तो तुमको लाइक बहुत लाइक सुबह सुबह जब तुम उठते हो ना, बहुत पेन होने लगता है. मेरा ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मेरे को लाइक मम्मी आके उठा रही थी, मैं खुद नहीं उठ पा रहा था, इतना पेन हो गया था बॉडी पे. भाई आलस का भी हक होती है. हम लोग तो घूमने गए ना. यप. हम लोग we went to Shillong. है वो तो भी- समर वेकेशन के पहले था, उसके बाद समर वेकेशन का वो बता. मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद. लाइक एक वाज द ट्रिप व्हिच फाइनली हैपेंड. लाइक बहुत लोग प्लान करते हैं कि भाई मेरे को तो बी ऑनेस्ट घूमने लगा था जाएंगे. कि नहीं होगा. मेरे को लगा था, मेरे को भी लगा कि कुछ पॉइंट पे मुझे भी लग रहा कि नहीं हो पाएगा, बट वो ट्रिप फाइनली सक्सेसफुल हुई. बीच में बहुत सारी मुश्किलें आई, लाइक जो एक्सपेक्ट trip- किया था. ट्रिप ओवरऑल अच्छा था. ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था. बहुत कुछ सीखने को मिला. अच्छा फोटो होटल. होटल का एक एक्सपीरियंस था. ओ या होटल का एक्सपीरियंस वो वो बता के। बताएंगे ना. वो हम लोग बताएंगे कैसा हुआ. सो पहला दिन हम शिलोंग गए. आई थिंक इट वाज 38 ना. Yep. 38 पे हम 38? 30 या वहाँ पे शिलोंग गए. सो मतलब क्या हुआ, मेरा पेट खराब हो गया था. हमें पता नहीं ना, बोला नहीं हमने. शुभंकर ने बोला था. हाँ. सो क्या हुआ, हमें आते पे नहीं 15 मिनट पहले हमें उतार दिया गया था. मतलब उतारना 5 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स. क्यों? क्योंकि इसका पेट खराब हो गया था. वोमिटिंग फील कुछ ऐसा मतलब वो हो गया था. फिर तो खाया, फिर 15 मिनट मोशन हम सिकनेस. हाँ मोशन सिकनेस नहीं था. शुभंकर के घर पे इतना खिला दिया था ना भाई. ओ या शिवांकर की मम्मी आगे आप Bengalis and तो food आपका are just- खाना बहुत अच्छा है, बट अविनाश को एक प्रॉब्लम है कि आप उसको बहुत ज्यादा खिलाती हैं. मतलब क्या, हम गए हाँ, यहाँ जाने के बाद उन्होंने कुछ भूजा दे दिया. उसके आधा घंटा बाद ही पिज्ज़ा लाया. पिज्ज़ा खाने के बाद फिश चिकन. मैं रोक रहा था और मत दीजिए और मत दीजिए. वो दे ही रही है. उसके बाद हाँ 15 मिनट हमने वॉक किया. एक होटल लिया, होटल बारबेरिक. तो हम लोग 5 लोग गए थे ना, उस हिसाब से वो बेस्ट रूम था. 5 बेड थे, ऐसे 4 बेड और एक सिंगल बेड. वन ऑफ द बेस्ट होटल. मतलब मुझे लगा था हमें डिवीजन रूम लेना पड़ेगा ना. 3 लोग एक रूम में, 2 लोग और एक रूम में. तो शिलोंग में हम उस दिन रहे. घूमे नहीं उस दिन. पुलिस बाजार है ना, सुना होगा. उसमें ऐसे घूम के नेक्स्ट डे सेरापुंजी गए. वहाँ पे 2 वाटरफॉल्स देखा. वो टैक्सी ड्राइवर अच्छा था. ओ या मतलब हम 5 लोग गए थे ना, सो मतलब टैक्सी हाँ. सो मतलब क्या हुआ, 5 लोग गए थे ना, उस हिसाब से मतलब पैसा स्प्लिट अच्छी तरह से हो गया. पर इंसान 200 हो गया. तो उसके बाद हाँ थर्ड डे फिर शिलोंग. उसके बाद रिटर्न. इट वाज नाइस. इट वाज क्वाइट नाइस. और वो होटल वाला एक्सपीरियंस बताना जो लास्ट डे पे हुआ था. लास्ट डे क्या हुआ, हमें लगा वो था- शेयर करते हैं कभी और. मेरे को पता है, वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा. कभी और शेयर करते हैं वो. हाँ, ठीक है. अब और क्या बोलेगा. नहीं, और अभी चलो मेन टॉपिक पे आते हैं. सो दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर आवर जूनियर्स जो करंटली लाइक फर्स्ट ईयर में जस्ट ज्वाइन किए हैं. तो वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस ऑन द पास्ट ईयर, व्हाट were the hurdles we faced, and yeah, it was quite a, I would say, learning experience.
yeah, learning experience and a journey full of ups and downs. तुमको फर्स्ट घुसते ही ऐसा लगेगा कि लाइक ब्रो यू आर डूइंग बीटेक, द लाइक ultimate goal you have been thinking of for the past 2 to 3 years. You have ultimately like reached that position that you can say, oh, I am doing BTech, I am doing engineering. फिर आगे तुम जब बीटेक का असली शेड्यूल जानोगे तब तुमको लगेगा भाई मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, मेरे को क्यों भूत था इसमें आने का. प्रेशर चारों तरफ से आएगा ना. हाँ, लाइक एक्चुअली हम लाइक मेरा कंसेप्ट गलत था. मैं पहले आने से पहले सोच रहा था कि बीटेक वाले लाइक तुमने देखा होगा बीटेक वाले सब कुछ करते हैं, कॉमेडियन से लेके हर कोई बीटेक वाला है. तो मेरे को लगा था कि बीटेक इज द लाइक चिलेस्ट प्रोग्राम, एकेडमिक प्रोग्राम. तो लाइक इसलिए तुम बहुत सारे लाइक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो. पर इधर आके मेरे को रियलाइज हुआ है बीटेक इज द मोस्ट, I would say, exhausting and most hectic program, but yet the most I would say flexible, variant, more उसको क्या बोलते हैं लाइक जिसमें more vibrant program. लाइक तुमको स्ट्रेस मिलेगा तुमको, लेकिन तुम्हारा जोश अलग ही होता है बीटेक वालों का. तुमको स्ट्रेस बहुत मिलेगा लेकिन स्टिल तुमको कुछ अलग ट्राई करने का जोश बहुत ज़्यादा होता है बीटेक वालों का. तो दैट्स व्हाट मेक्स एन इंजीनियरिंग डिग्री वर्थ इट. तो चलो फर्स्ट ईयर का बात करते हैं. तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या हुआ, कौन सा गया, तुम लोग स्टार्ट करो. करो, तुम बाहर से आए हो, नॉट टू बी रेसिस्ट. मैं करूँ, ठीक है. फिर जब पहली बार हम घुसते हैं ना, जब हॉस्टल में, मेरा पहली बार हॉस्टल एक्सपीरियंस था. सो ऑब्वियसली सब लोग आते हैं, मिलते हैं. पहले कुछ दिन चिल था, मतलब इंडक्शन प्रोग्राम हो गया. जब क्लास स्टार्ट शुरू, पहले में तो सब जाते हैं ना क्लास, लोग कम गए. उसके बाद जब एग्जाम का प्रेशर आया, मतलब एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं था, 25 मार्क्स का एग्जाम होता था. सो हम सब लोग जाते थे देने एग्जाम के, मतलब पहले वाले दिन पढ़ के ही जाते थे सब लोग. तो वैसे वैसे एग्जाम गया. मतलब वो मतलब पढ़ाई का वो जो होता है ना, मतलब जैसे हम स्कूल में क्लास 12 तक पढ़ते थे ना, वो मतलब जो कीड़ा होता है, हाँ वो लॉस्ट हो गया मतलब पूरा. तुम लोग ऐसा हुआ था? हाँ ऑब्वियसली. मतलब मुझे वही सबसे डिफरेंट लगा. मतलब मैं तो घर में बोल के आया था कि मेरा मार्क्स मत पूछना, मैं इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं जा रहा, मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ. मैं घर पे वो बोल के आया था. मुझे वही डिफरेंट लगा. मतलब लोग, मतलब मैं खुद, हाँ आसपास के लोग, मतलब 1 वीक बाद एग्जाम है तुम्हारा, हम लोग कोई पढ़ नहीं रहे, कोई सीरियस नहीं है उसको लेके, हम कहीं बाहर जा रहे हैं. मतलब दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फॉर मी. और लोग मतलब वही तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत जाते हैं इधर, यूनिवर्सिटी लाइफ है ऑब्वियसली. सो दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फॉर मी. तो मतलब मैं ये सब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था पहले. मतलब हाँ सेम मेरा भी. लाइक यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइक गोइंग इनटू एडल्टहुड, कि लाइक सब लाइक you are not just only like study oriented. Yeah, your ultimate goal is to like excel in your career. Yes. But still like learning the different goals of life. And not only like goals, it's like I'd say realizing what life is, like living every moment. नहीं, बेसिकली क्या होता है कि क्लास 12 का तुम्हारे सारे डिसीजन तुम नहीं लेके हो, कोई तुम्हारे लिए लेकर है. बट वंस यू कम टू कॉलेज, और तुम, इट्स नॉट जस्ट बीटेक, तुम किसी भी कॉलेज में जाओगे, घर से दूर जाओगे, यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन योर ओन. तुम्हें एक फ्रीडम मिलता है. मतलब इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा रहेंगे तुम्हारे साथ, टीचर्स रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तुम्हें खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे. वो छोटे से बड़ा हो सकता है. तुम्हें आज शाम को क्या करना है, किन दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, हैंग आउट ना करके कुछ पढ़ना है, कुछ नया क्रिएटिव करना है, वो सब तुम्हें डिसीजन खुद लेना पड़ेगा. बट स्कूल में क्या होता था, स्कूल गए, आके पढ़ाई करी, थोड़ी देर खेला, खाना खाए, सो गए. इट वॉज द शेड्यूल प्री पैक्ड, ऑलरेडी मेड फॉर यू. कॉलेज में तब भी परमिशन लेना पड़ता था. परमिशन, लेकिन जब तुम कॉलेज में आओगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में एक फ्रीडम आएगी. अब उस तुम फ्रीडम का कैसे यूज करते हो, वो तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा. तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता. यू हैव टू लाइक एक्सपीरियंस इट एंड लर्न फ्रॉम इट.
सीखने इट्स का। बेसिकली फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ जैसे ही है ना, मतलब तुम्हें हाँ चॉइसेस मेड करना लाइक पड़ेगा. हाँ कॉलेज Those इज will have बेसिकली जस्ट consequences. अडल्टिंग हो, तुम बच्चे से बड़े बन रहे हो। एक से 4 साल जितना भी कोई डिग्री होगी ना, But you know, like academic achievements, I would say more important is how you dealt with your freedom, like how you Yep. manage. Like there are millions of ways to go in the bad direction. Na? How you control yourself to be in the good direction and in the good path. So that's what will matter eventually. You can eventually like cope up with your academics in future. So like it is the most important thing is how you control your thoughts, how you are determined to go in the right direction. It may be anything. Everyone have their own goals. You might have a goal of like doing farming. It's okay, you might like it, but you have to choose the path that you like. But it's not like that you will be like Making senseless decisions. making senseless. If your goal is to like become a wasted guy, then that's not a sensible decision. So do make sensible decisions. Like you are on your own now. You don't have your parents with you to make your हाँ decisions. नो वन इज हियर टू ब्लेम एक्सेप्ट यू। तुम्हें खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे, Hmm. खुद उनका कॉन्सिक्वेंस भी झेलना पड़ेगा। And like और यही 4 साल है, अभी जितनी गलती करना है अभी कर लेना है, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अभी हमारे पेरेंट्स भी हैं, कुछ गलती हो जाए, कुछ कॉलेज में कुछ हो गया, यू कैन कॉल योर पेरेंट्स, आ सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो बात अलग है, बट यू स्टिल हैव कैक, तुम्हारे पास स्किल, वो एक सेफ की नेक है। बट आपका कॉलेज इज नो सेफ की नेक। and like मैंने बहुत गलतियाँ कर लो जितनी करनी है। मैंने बहुतों को देखा, लाइक यूजुअली टायर 3 कॉलेजेस में ऐसा होता है कि लाइक लोग आके बहुत रिग्रेट करते हैं कि लाइक मैंने तभी पढ़ लिया होता तो मेरे को इसमें आना नहीं पड़ता, मैं अभी किस में घुस गया हूँ। बट लाइक यू नो, लाइक रेदर देन ब्लेमिंग समवन, blaming your coaching center, blaming your parents, or blaming the education system you were in, let's just like accept the fact that it was all your fault and you could have done something else but you didn't. It was the situation that made you do it. So just accept it, embrace it, and just move on. Don't just stick to it. Now you have just like only 2 years of, let's say only 2 years of your life is lost. If you think that it was not worth it, then only 2 years of your life is worst. Now you have the whole life in front of you, so let's make it beautiful. Now don't stuck in the past thinking कि अरे वो कर लिया होता तो अभी मैं इधर होते, लेकिन अभी नहीं हो ना। तो लाइक जस्ट तुम अंदर ही सोचो, लाइक एम्ब्रेस करो कि तुम्हारा गलती था, तुम कुछ कर सकते थे, तुमने नहीं किया, but you have no options now. Just embrace the fact. And वैसा बहुत लोग सोचते हैं कि उधर नहीं गया तो कुछ भी नहीं बन पाऊंगा, वो टैग नहीं लगा तो कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। Yeah, the tag of a tier 1 or tier 2 college does give you some advantages, but that doesn't mean That you will not work hard. you will not work hard. See, one thing is, if you ultimately the thing that will get you into a job is the interview. If a student from NIT, yeah, it is true that they get much more exposure than us to the corporate, to the MNCs. But the thing is, if someone from NIT is solving 30 questions and you are solving 50 questions, obviously you are gonna choose before him na. So you have to make sure ki you can overcome the benefit of the tagness of them. Like, they got the tag, now you have to overcome the tag also. Like you have to overcome your career, like the academics also, but you also have to overcome the advantage they have of their tag, of their tier 1 college tag, you know. So you have to work hard here, and like it's really tough in this, like I would say in this university, it's too hectic na. Like once you will get the schedule, you will know you will be having classes from 9 to 5 almost every day, and you will just get
1 or 2 hours break maximum ही नहीं दे. वीक में 2-3 छुट्टी मिलती है तो सैटरडे को रेस्ट करने में जाता है ना. हाँ, सैटरडे संडे को रेस्ट करने में जाता है. उधर भी तुम लोगों को कुछ कुछ प्रोग्राम दिया जाएगा, NSS NCC वगैरह वगैरह. अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो वो दिन वैसे ही जाएगा. हाँ मतलब इट्स क्वाइट हेक्टिक. हाँ, तो लाइक तुमको शाम के लाइक 6 PM के बाद ही तुमको लाइक थोड़ा सा टाइम मिलता है खुद के साथ, दोस्तों के साथ लाइक अच्छे से रहने का. यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, तो एकेडमिक्स को हो गया. यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं जिन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा किया है, तो एकेडमिक्स से उनसे सजेशन ले लिया. अब बारी आती है फ्रेंडशिप की, लाइक फ्रेंडशिप अगर स्टफ. तुम कॉलेज में उससे पहले एकेडमिक्स का डिटेल लाइक शेड्यूल कैसे होता है वो बात कर लेते हैं. सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? हाँ, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स. सो फर्स्ट ईयर हमारे सब्जेक्ट थे फिजिक्स 1 यू फर्स्ट सेमेस्टर में. हाँ फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, मैथ्स 1. तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. हमारे इन फिजिक्स की लैब हो जाएगी, फिर केमिस्ट्री की लैब हो जाएगी, हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब हो जाएगी. तो इवन दो सब्जेक्ट्स कम है बट उन सब के वो पर्टिकुलर थ्योरी फिर उसका लैब का पार्ट वो ऐसे मिला के ना बहुत सारा चीज़ हो. क्लास आवर्स भी बहुत होता है ना, मतलब तुम्हें लैब कॉपीज रेगुलरली सबमिट करना पड़ता है. हाँ, तुम्हें लैब कॉपीज बनानी पड़ेंगी. तो ऐसा नहीं कि एकदम चिल रहेगा. जैसे जिस तरह स्कूल में लैब कॉपीज बनानी पड़ेगी उससे ज़्यादा ही तुम्हें कॉलेज में बनानी पड़ेगी. 7 एक्सपेरिमेंट्स. फिजिक्स का लैब इज लाइक ओ भाई टफेस्ट लैब आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. स्ट्रिक्ट, लाइक इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि तुम्हारी अगर वैल्यू गलत आ रही है, तुम्हारा ग्राफ सी गानी बन रहा है तो लाइक कोई कॉपी चेक नहीं होगी. तुमको अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और सर आके तुमसे बीच में कुछ पूछ लिया और तुम उनका आंसर नहीं दे पाएगा, तुम्हें लैब से निकाल देंगे. लाइक इट इज हेक्टिक. इट्स हेक्टिक बट ऐसा भी है बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट स्ट्रक्चर्ड लैब. बट ऐसा भी है ना कि इवन हम लोग सेकंड ईयर में आ गए बट आई स्टिल रिमेंबर एवरी सिंगल ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. लाइक मैंने केमिस्ट्री लैब किया, मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब किया, कुछ भी एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी याद नहीं है. लेकिन फिजिक्स अगर तुम मुझे अभी पकड़ा दोगे ना, मैं कर देखेगा आपको, मेरे वैल्यूज भी आ जाएंगे, मुझे कैलकुलेशन का क्या. मतलब एक डर रहता है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट में कुछ पूछ ले. मेरा क्या हुआ था, मैं 2 एक्सपेरिमेंट में एब्सेंट था. आज तक करने नहीं दिया मुझे वो 2 एक्सपेरिमेंट. बहुत स्ट्रिक्ट है फिजिक्स में लैब में. रिस्क मतलब. हाँ, फिजिक्स में डोंट मिस द लैब, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की हो. और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री थ्योरी का तो आसान नहीं है, क्लास 11-12 का ही होता है ऑलमोस्ट. बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिड सेम तक इजी है. मैं बोलूँगा मिड सेम तक इजी है. उसके बाद तुमको थोड़े थ्योरम्स आने लग जाते हैं तो वो थोड़ा सा टफ होने लग जाता है. पढ़ाई नहीं. और प्रोफेसर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे तुमको समझाया जाएगा. एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक लैब तो ठीक ठाक अच्छा ही है. इंग्लिश का एक प्रेजेंटेशन होगा. इंग्लिश का एक प्रेजेंटेशन होगा. लाइक if you are into startups and business now you will love it. It would be like quite amazing. It will be worth it. तुमको पूरा डीन्स गैलरी में बिठा के it will be like actually you are pitching your you will be literally like researching about the startup. You will be doing your financials. You will be like you will be like who will be your target audience, how will you target them, your marketing team, your financial team, your managing team, your hiring team. You will pitch everything to the professor. ठीक है, उनको पसंद आएगा ठीक है, फिर तुमसे वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे. अच्छा ये ऐसे है कि ये कैसे होगा. तो मैं ये वैल्यूज कहाँ से मिल गई. प्रेजेंटेशन लेकर चले गए, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि तुमने इतना वैल्यूएशन दिखाया है, ये वैल्यूएशन क्यों दिखाया, ये तुमको मार्केट का रिसर्च ये कहाँ से मिला. और अगर तुमको कोई टारगेट करता है उस वक्त, मतलब ऐसा क्या हुआ का अविनाश रिमेंबर. मेरे को जानना एक बार में जाएगा अगर दे तो सर. अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछ के ज्यादा अच्छा लगता है. मतलब लाइक हम लोगों के ग्रुप को पूरे क्लास ने टारगेट किया था. लाइक आई रिमेंबर उस वक्त अविनाश तुम नहीं के शायद. मैं नहीं था याद तो नहीं. उस वक्त सिर्फ मैकेनिकल के लोग नहीं थे वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल के लोग भी थे, ईसी के भी लोग आए हुए थे, एक दूसरे प्रोफेसर भी थी और फिर सर को बैठे हुए थे जो हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर के. और सबने हम लोगों से लाइक एटलीस्ट 30 क्वेश्चन पूछे थे. तो हम लोग का जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन 15 मिनट्स का होना का वो पूरा 1 घंटा चला था. और लाइक हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन का आंसर किया क्योंकि वी सिक्योर्ड लाइक रियली हाई गुड मार्क्स. सर ज्यादा मार्क्स भी रहते हैं अगर अगर तुम क्वेश्चन का आंसर दे पाए हो कॉन्फिडेंटली को तुम्हारे मार्क्स जिन लोगों को लाइक अच्छा नहीं लाइक जिन लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है ना, उन लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा. हाँ, थोड़ा लाइक बोरिंग लगेगा.
बट इवेंचुअली इट विल बी वर्थ इट. हाँ, इट विल बी हाईली वर्थ इट. तुमको मतलब थोड़ा सा मैं कह feel रहा आएगा हूँ कि कि होता तुम्हारे क्या है. पूरे फर्स्ट ईयर में ना, मुझे लग रहा है कि पूरे फर्स्ट ईयर में इंग्लिश फर्स्ट का, अगर तुम्हें लग रहा है कि इंग्लिश विल बी का मोस्ट यूजलेस सब्जेक्ट, मैं लिख के कह रहा हूँ इंग्लिश विल बी का मोस्ट यूजफुल सब्जेक्ट. क्योंकि वो जो तुम सीखोगे ना, वो तुम पूरे फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ लोगे नहीं सीख पाओगे. वो जो I agree. एक्सपीरियंस है ना, That was the वो तुम best नहीं सीख पाओगे. experience for me. हाँ, I agree. तुम्हें क्या एक हफ्ते में, मतलब लोग मतलब बहुत थे ना जो मतलब ऐसे घुस जाते थे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, वैसा हाँ, नहीं मतलब करना तुम्हें चाहिए. टीम मैनेजमेंट, तुम्हारी पीपल स्किल, वो तुम पढ़ लोगे ना, तुम बहुत पढ़ लिया, तुमने बहुत कुछ कर लिया, बट इफ यू डोंट हैव पीपल स्किल, अगर तुम लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना काम नहीं निकलवा पा रहे हो, किसी को तुमने कोई काम किया वो नहीं कर रहा है, तो हाउ यू विल मैनेज इट. तुम खुद का जो काम मिला है उसको बाकी चीजों से कैसे मैनेज करोगे, वो सब तुम उस प्रोजेक्ट में सीखोगे. सो पढ़ना अलग है और ये एक्टिविटी अलग है, और ये एक्टिविटी पढ़ने से ज्यादा बेटर की मेरे वो लिए. प्रोसीजर भी फन था ना. And who knows, in the process of like making that presentation and like doing that stuff, you get your own startup idea. What if you really want to implement it in the real life? Yeah. You can do it. It was fun. It was really fun. फिर अब फर्स्ट सेम को खत्म हो गया, First sem फिर खत्म हो सेकंड गया. सेम आ गया. Second sem. बहुत सब्जेक्ट थे यार. सेकंड सेम में बहुत सारे Total subject थे. 8 courses थे ना? हाँ, सबसे बुरा कौन सा लगा था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में? लाइक हाँ, को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा हमारा, बुरा, हमारा मेरे को. बी होगा. बी का Maths. फुल फॉर्म क्या था? Basic electronics. बेसिक इलेक्ट्रिकल, Electronics. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. सॉरी, आपको याद भी नहीं है, सब्जेक्ट का भी नाम याद नहीं है. फिर हमारा मैथ्स होगा, हमारा फिजिक्स होगा, उसके बाद क्या कहा, हमारा ग्राफिक्स होगा. नहीं, ओके, तो लाइक मतलब ऐसा है, सेकेंड सेमेस्टर में तुम लाइक रियल इंजीनियरिंग कोर्सेज में हाँ. घुसते हो. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भाई. ओ डिपार्टमेंट, यस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, Discrete कैसे भूल mathematics. सकते हैं. तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक्स आते हैं. सेकेंड ईयर में तुमको रियल इंजीनियरिंग के कोर्सेज मिलेंगे. तो फिजिक्स मैथ्स रहेगा, केमिस्ट्री जाएगा, फिजिक्स मैथ्स रहेगा. तो फिजिक्स का लैब भी नहीं रहेगा, सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ्स थ्योरी दोनों. और फिर हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से आएगा इंट्रोडक्टरी कंप्यूटिंग, थ्योरी एंड लैब. फिर आएगा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और मैकेनिकल एंड अदर ब्रांचेस के लिए आएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. फिर सिविल डिपार्टमेंट से आएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब डिपार्टमेंट्स के लिए. इसी डिपार्टमेंट से आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब डिपार्टमेंट के लिए. मैकेनिकल डिपार्टमेंट से और एक आएगा वर्कशॉप सब डिपार्टमेंट के लिए. और क्या था, एफईटी से कुछ नहीं है. एफईटी से कुछ नहीं आएगा. से कुछ नहीं आएगा. एफईटी से एफईटी वालों के लिए कुछ है. हाँ, हाँ, उनके लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट. इंट्रोडक्टरी टू फूड इंजीनियरिंग, जैसे सीएससी वालों के लिए डीएम है, तो उन लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू फूड इंजीनियरिंग ऐसा कुछ है. सो लाइक बेसिकली हर एक ब्रांचेस से तुमको एक जो एक सबसे वाइडेस्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होता है ना, जो तुम अपने स्पेसिफिक ब्रांच पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा. जैसे सिविल से ग्राफिक्स आता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तुम्हें किसी 3D ऑब्जेक्ट को कैसे तुम ड्रॉ करोगे, broad डायमेंशन कैसे perspective होगा, दे देता है तुमको. उसका पर्सपेक्टिव तुम्हें एक रॉ फॉर्म में मिल जाएगा. तो मतलब अगर तुम उसको अपने ब्रांच पे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, वो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा. तो हर एक ब्रांच से जो एक सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट है वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा. अब जब तुम सेकेंड ईयर में आ जाओगे, कैन यू विल हैव योर ओन स्पेसिफिक सब्जेक्ट. तुम जिस ब्रांच पे हो तुम वही पढ़ाई करोगे, बाकी ब्रांचेस का से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होगा. नहीं होगा, थोड़ा बहुत लाइक इकोनॉमिक्स, हल्का फुल्का होगा. एनवायरमेंटल साइंस, ये सब होगा. थोड़ा बहुत. लैब. हाँ, तो सेकेंड सेम के लिए टिप्स कुछ, वर्कशॉप में सीरियस होना. वर्कशॉप में Oh, बहुत yeah. मार्क्स काटता है. वर्कशॉप इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तुम्हारा इंटरेस्ट का मेरे को B+ मिला है गेस. बी दिया है मुझे. मुझे ए मिला है, नाइस कैसे? नाइस. बिकॉज मैं जितना पढ़ता हूँ मैं उतना मुझे इम्प्लीमेंट करना पहला आता है. बंदा मिल रहा है जो वर्कशॉप में ये पाया है. किसी yeah. को नहीं मिला. मैंने पूरा क्वेश्चन, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस कर लिया था. मेरे को क्यों B+ या पता नहीं. आई थिंक मेरा वर्क जॉब्स में, हाँ, जॉब्स में ज्यादा jobs में फोकस किया है. हम लोगों ने. फाइव है मशीन का लाइक वर्कशॉप इज अच्छा है. वर्कशॉप में तुमको वर्कशॉप में मजा आएगा. मजा आता है. बट ये भी है, बहुत गाली पड़ेगी अगर गलत करोगे. तो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस था, एक्चुअली में मेरे को एक जॉब मिला था, वो मशीन जॉब है. तो मशीन जॉब में मेरे को एक लाइक मेटल पीस मिला कर, एक सिलेंडर शेप का, मुझे उसको एक शेप में लाना था, पर्टिकुलर शेप में. तो मैं जिस ग्रुप में था मैं उसके साथ काम कर रहा था. सर आए, सर ने कोई क्वेश्चन पूछा. अगेन मैंने फ़ोन निकाल के लाइक जल्दी से मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की. सर ने बोला उसकी ज़रूरत नहीं है, दिमाग से करो. मैंने कहा सर कर देता हूँ. तो उसने में गुस्सा हो गया, उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया एंड उन्होंने मुझे अकेले किया. सो लाइक जो काम 3 बंदे एक साथ मिलकर करते हैं वो मुझे अकेला करना था. तो वो उन्होंने मुझे पीस दिया, मैं कॉन्फिडेंट था मैं कर लूँगा. मैंने करना स्टार्ट किया, सबसे पहले गलती कर दी, बिकॉज
अगर तुम एक सर्कुलर पीस को कट कर रहे हो ना, तो वो रेडियस से कम नहीं होता है, वो डायमीटर से कम होता है। हाँ। अगर तुमने 1 सेंटीमीटर अगर तुमने एक काटा ना किसी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर कट हो जाता है। तो तुम्हें इसका बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, और वो मैंने सिर्फ भी हर देखा है। वो हर डायमेंशन से नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन से ही होता है। तो बाकी डायमेंशन से तुम काटोगे तो उतना ही रहेगा, हाँ। लेकिन एक पर्टिकुलर से वो दो तरीके से चला जाएगा। अलग अगर तुम सर्कुलर काटोगे तो डायमीटर से रेडियस, तुम सोचोगे कि रेडियस से ज्यादा है, बट डायमीटर से जाएगा ना, तो Diameter इस तरफ से से उस तरफ से दोनों मिला के हो जाता है। तो मैंने सबसे बोला, सर ने कहा गलती कर गई। उन्होंने कहा हाँ सर, अब क्या कर सकते हैं। तो सर ने भी उनको भी पता कि मैं अकेले कर रहा हूँ। उन्होंने, सर ने बहुत हेल्प करी कि मेरी। तो उन्होंने मुझे एक नया पीस किया, उन्होंने कहा कि ध्यान से करना, धीरे धीरे करना। बट द थिंग वॉज, उस पीस को बनाने के लिए तुम्हें 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन मतलब 2 घंटे, मतलब 6 घंटे 6 घंटे मिलते हैं। मुझे 45 मिनट में कंप्लीट करना का, ठीक है। सो लाइक मैंने उसको मशीन में लगाया। आई वॉज यूजिंग दैट मशीन सो रफली कि पूरे वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। लाइक सारे टीचर्स आके बोल रहे कि आराम से आराम से आराम से, हो जाएगा हो जाएगा। बट मैंने 45 मिनट्स में नहीं, मैंने उसको लाइक 38-39 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था, जो जॉब 6 घंटे में होना का। नाइस। तो इट वॉज वेरी रफ जॉब। सर ने बोला इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसने कहा सर 30 मिनट्स में कंप्लीट किया, थोड़ी दया करो। तो सर ने उसके हिसाब से मुझे मार्क्स दिए, और उसी जॉब में मुझे सबसे कम मार्क्स मिले। क्या बाकी सब में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। मेरा क्या हुआ था, एक बार मशीन शॉप में तो पीस ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। मतलब प्रोसीजर पूरा सेम था, मतलब वो घोड़ा कंपाउंड सेट राउंड करना पड़ता है ना। क्या हुआ, क्रॉस लाइट में मेरा जो पार्टनर था उसका पैर फंस गया, पैर लग गया, Oh, मतलब shit. जस्ट लग गया। हाँ, लग गया। लास्ट स्टेप था, सिर्फ एक मतलब 2 मिलीमीटर था शायद। वो ऐसा किया, पता चला एक मतलब हेलिकॉप्टर शेप में कट हो रहा है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, रुको रुको रुको। उसने बैक में पूरा घुराया, तो जो पीस निकला पूरा खराब। ओह शिट, ये होगा है। तुमने एक मेटल पीस में तुम काम कर रहे हो, और उसमें तुम्हारा 90% काम कंप्लीट हो गया, कुछ खराब हो गया, तुम्हें शुरू से कुछ शुरू करना पड़ेगा। वो बहुत हेक्टिक लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा। 5 घंटे का मेहनत, 42 मिला 50 में से। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओह या, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वन ऑफ द मोस्ट चिलेस्ट प्रोफेसर्स मैंने देखे हैं। कि प्रोफेसर्स बहुत चिल है उनके। हाँ, सब्जेक्ट इटसेल्फ बहुत हार्ड है। सब्जेक्ट बहुत इजी है, मतलब तुम्हें करना पड़ेगा बहुत सारा। हाँ, इजी है, काम बहुत करना पड़ेगा। सब्जेक्ट इजी, लाइक तुम्हारा लाइक ब्रॉड तुम्हारा जो काम होता है सब्जेक्ट में बहुत इजी है। तुमको थ्योरी व्योरी ज्यादा पढ़ना नहीं कोई है, थ्योरी नहीं है उसमें। तुमको सिर्फ ड्रॉ करना है। पर उसमें अगर तुम लाइक वो ऐसे बंदे हो ना जो लाइक हर चीज़ों को लाइक 3D विजुअलाइज कर सकते हो, तो तुमको बहुत पसंद आएगा। लाइक लिटरली तुम एक लाइक ऐसा जब हम विजुअलाइज करते हैं ना, जैसे हम लाइक 3D में एक विजुअलाइज करें, उसको लिटरली वैसा ही हम उधर ड्रॉ करते हैं, और वो भी लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में। ऐसा नहीं कि लाइक सोचा कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसे बना दिया। तुम्हें बेसिक समझाया जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। सो लाइक कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, तुम्हें उसको अगर ड्रॉ करना है, लाइक तो एक तुम्हें लाइन पता रहेगा तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। ऐसे तुम लोगों को पता नहीं रहेगा उसको पेपर में कैसे ड्रॉ करना है। सो लाइक तुम्हें वो बेसिकली नीचे से आपको सिखाया जाएगा। बट द थिंग इज, वो क्लास हर हफ्ते होती थी, हर हफ्ते में 2 बार होती थी, और असाइनमेंट मिलता था, और असाइनमेंट बहुत मिलेगा। हर चार्ट पेपर में सबमिट होना था, फिर अलग चार्ट पेपर बनाना था। इट वाज क्वाइट हेक्टिक। द फैक्ट दैट वो चार्ट पेपर तो रूम में लेके और टेबल साफ करो, हाँ, टेबल बहुत काम का यार। 1 घंटा मतलब। हाँ, वो असाइनमेंट वाला थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन लाइक वैसे सब्जेक्ट अच्छा था। वह सब्जेक्ट फन का। फिर आईसी आता है। ऐसे ओ भाई साहब, स्पेसिफिकली मैकेनिकल के जो आईसी के प्रोफेसर थे वो बहुत चिल के, बहुत ही ज़्यादा चिल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल के, लाइक आई वुड से हेल्पफुल। और सीएससी के वही बताएगा। सीएससी का आईसी थ्योरी के टीचर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। ही इज सो गुड ना, लाइक पहले 2 लेक्चर्स उनके सुन के तुम लाइक यू विल फॉल इन लव विद हिज पेडागोजी। मतलब इतना अच्छा समझाते हैं वो, एंड लाइक इतना चिल है, इतना लाइक फ्रेंडली है। तुम पूरा दिन उनको डाउट पूछो, वो तुमको समझाते रहेंगे, एंड लाइक मार्क्स भी बहुत अच्छे देते हैं। लाइक पहली बार मेरे को ऐसा प्रोफेसर मिला है जो एग्जाम हॉल में बोलता है तुम लोग कुछ भी लिखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे को पता चलना चाहिए कि तुम लोगों को ये आता है, मैं तुमको मार्क्स दे दूंगा। सेम विद अस, सेम विद अस। तो हम लोग को बस लाइक
इफ आई हैव टू ड्रॉ लाइक एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे प्रोग्राम काम करता है उसको क्या कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। तो लाइक तो एक कॉम्प्लेक्स वे होता है, एक सिंपल वे होता है। तो अगर तुम एक सिंपल वे से अगर शो कर गए हो कि एक प्रोग्राम को तुमको रन करना है उसमें कैसे होगा, तो सर मार्क्स दिखेंगे इवन दो वो गलत है, तुम्हें कॉम्प्लेक्स वे से बनाना है, पर सर मार्क्स दिखेगा क्योंकि उनको पता है इसको एक पता है कैसे बंदा था बनेगा। हमारे क्लास में जो फ्लो चार्ट पूरा गलत था, स्टार्ट और मतलब एंड सही से लिखा था, उसको भी एक दिया था 5 में। हाँ वो होता है उसमें फ्लोचार्ट में, वो होता है लाइक पार्शियल मार्किंग होता है। और फिर आते हैं आईसी लैब होता है। आईसी लैब में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में तुमको मिलेगा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट लाइक पैशनेट येट द मोस्ट टफेस्ट प्रोफेसर। लाइक वो तुमको इतना अच्छे से समझाएंगे ना, लाइक अगर तुम उनके बातों को समझोगे ना, लाइक वो तुमको कंप्यूटर का हर एक चीज तुमको एवरीडे लाइफ से तुमको रिलेट करके समझा देंगे। लाइक ही कैन गिव यू द रियल फील ऑफ कंप्यूटर साइंस ना। तुमको थ्योरी नहीं समझाएंगे वो, लाइक कुछ बात करें, कुछ कंप्यूटर मान लो डेटा, आज हमको वही टीचर प्रोफेसर हमको डेटा के बारे में बता रहे हैं, डेटा सक्सेस हम लाइक स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने पता है डेटा किसके साथ रिलेट किया, ए रूम फुल ऑफ चिकन्स, वो चिकन्स फार्म खोल रहे तो उसके साथ वो रिलेट कर रहे। लाइक ही लाइक एक्सप्लेन्स द लाइक टर्मिनोलॉजीज इन सो लाइक विजुअलाइजिंग एंड वाइब्रेंट लाइक एक्सप्लेनेशन ना, वो बहुत अच्छा है। लेकिन उनका एग्जाम दोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। तुमको रोना आ जाएगा। रुला देगा, लिटरली रुला देगा एग्जाम में। आईसी लैब बहुत टफ एग्जाम होता है भाई आईसी लैब का, लिटरली। अरे भाई मतलब ये सेकेंड ईयर के बाद भी दूसरे कॉलेजेस में इतना टफ क्वेश्चन नहीं कराएंगे होंगे हमको, जितना 3 महीने समझा के उतना टफ क्वेश्चन करवा लिया। बट इट्स गुड, यू नो योर लेवल, तुम कितने लेवल पे हो। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है? फिजिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओ या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इजी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिलेटिवली इजी। अगर देन बीडब्ल्यू पीडब्ल्यू से हां, बीडब्ल्यू से इजी है। बेसिकली तुम्हें क्या लगेगा, जेनोड है, डीएसएफ, पीएन जंक्शन, लाइक एक सिंपल है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक आइडिया है तो मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि वो बेसिक है, नाम में ही है भी बेसिक अच्छे है। हैं। और हाँ प्रोफेसर्स जो समझाते हैं अच्छे से मैकेनिकल एंड सीएससी में प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, हाँ। मैं ये बोल सकता हूँ। और मार्किंग, हाँ पेपर में मार्किंग थोड़ा टफ होता है। अगर तुम्हारा गलत है को पूरा काट देंगे, देयर इज नो स्टेप मार्किंग इन इट। नहीं है तो हाँ यही हो गया। फिर फिजिक्स मैथ में तो वही है यार, जो तुम्हारा फिजिक्स मैथ चलता रहेगा वही चलता रहेगा। क्लास 12 का एक्सटेंडेड वर्जन है। हाँ एक्सटेंड वर्जन। बट तुम मतलब जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है ना उसका डीपर वर्जन तुम्हें पढ़ना होगा। और तुम लेवल्स फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, अगर किसी को बहुत अच्छा लगता है तो वो फिर हाँ। बट लाइक मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना, जिस लेवल पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पढ़ने को मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स में, मुझे उस वाइब्रेंट वे से पढ़ने को नहीं मिला। इट वाज ऑलरेडी लाइक मैं फिजिक्स का एक पार्ट पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए क्वांटम मैकेनिक्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं इसी ना क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा है, नॉर्मली बाहर से देखने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स बहुत लाइक क्या इंट्रीगिंग चीज है, इंट्रीगिंग चीज। बट लाइक तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम जब पढ़ने बैठोगे तो तुमको पता चलेगा लाइक इट्स वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट्स वे मोर एंड अगर तुमको लगता है कि तुम क्वांटम मैकेनिक्स समझ रहे हो तो तुमको क्वांटम मैकेनिक्स समझ ही नहीं आ रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर तुमको लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स तुम समझ रहे हो तो तुमको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आता। पॉपुलर से ही अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो लाइक प्रोफेसर्स अच्छे हैं, तुमको अच्छे से समझाएंगे। हाँ प्रोफेसर्स अच्छे हैं, तुमको कोई भी डाउट होगा तुमको बताएंगे, वो जितना टाइम लगेगा तुमको ये विल लाइक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और फिजिक्स मैथ तो हाँ सिंपल ही है। फिर आते हैं और वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं फिजिक्स मैथ्स के। डिस्क्रीट मैथ्स में आते हैं। ओ या डिस्क्रीट मैथ, डिस्क्रीट मैथ्स इजी है, आसान है। तुमको डिस्क्रीट मैथ्स मतलब द रियल मैथ्स दैट यू विल यूज इन कंप्यूटर साइंस, वो तुमको समझाया जाएगा। बेसिक पहले तो बेसिक सिर्फ ग्राफ रिलेशंस वैसा ही होता है, फिर तुमको थोड़ा सा सेट्स रिलेशन ये सब होता है। उसके बाद ग्राफ में आएगा, ट्रीज में आएगा, थोड़ा सा ऐसा और लॉजिक है, तो वैसा ही इजी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बट थोड़ा सा लाइक जो जैसे समझाते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट वैसे ओवरऑल इजी है सब्जेक्ट। अवे वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से लाइक fiercest subject of second semester,
मैकेनिक्स डिपार्टमेंट का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मेरा तो था नहीं, सीएससी डिपार्टमेंट को नहीं देता ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके कहता हूँ, ये वन ऑफ द फेयरेस्ट सब्जेक्ट क्यों है। बिकॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें पास करना ही करना है। अगर तुम पास नहीं करोगे तो तुम आने वाले जो नेक्स्ट सेम रहेगा फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और ओनली फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, लाइक तुम ना सब्जेक्ट सबका फ्लूइड होता है। मैकेनिक्स ले पाओगे ना सॉलिड मैकेनिक्स ले पाओगे, और यहाँ से तुम्हारा एक ब्लैक होल स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज अगर तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स नहीं लिया तो तुम फिर फोर्थ सेम में जाके आगे के सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे, फिर तुम फिफ्थ सेम में कुछ सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे, फिर तुम सिक्स सेम में कोई सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे। इसकी वजह से तुम्हारा एक्सटेंशन लग जाएगा, तुम्हारी 4 साल की डिग्री 5 से 6 साल की बन जाएगी। तो इट वॉज क्वाइट फेयरफुल, लाइक मैंने पास कर गए तुम भाई, कैसे पास कर गए? भाई पास नहीं, व्हेन यू हैव कि लाइक ये सब्जेक्ट पास करना ही करना। हाँ सेकंड सेम में किसी में बैक नहीं लगा, मेरे मार्क्स अच्छे थे क्योंकि मैंने अच्छे में पढ़ा किया था। और रूम में चेंज हुआ था। रूममेट, थैंक्स टू रूममेट, इसने मुझे पढ़ाया है लास्ट मोमेंट पे, फिर वो क्वेश्चंस भी आए मैंने सॉल्व भी किए हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली क्या है कि जो तुम्हारा 11-12 का जो तुम्हारा जो फिजिकल एडवांस Physics का मैकेनिक्स ही- प्लस प्लस, मतलब क्वेश्चन जो है इतना हार्ड नहीं थे। लाइक बेसिकली जो तुमने फिजिक्स में जो पढ़ा है ना, मतलब जो काइनेमेटिक्स मैं का नहीं पढ़ा बोलूंगा, गया, मतलब- फ्रिक्शन हो गया। मैं नहीं बोलूंगा सर नहीं पढ़ाते, वैसे मतलब रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाते थे सर। मतलब तुम्हें आने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कोई तुम- हाँ। हार्ड नहीं थे। मतलब क्वेश्चन इज नॉट हार्ड, क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब तुम्हें हाँ, application- लेकिन सर ने ऐसे प्रॉब्लम्स क्लास में कराया, तुम सर हाँ। को ब्लेम नहीं कर पाओगे ना। हाँ, अगर वो है तो पता नहीं, लेकिन लाइक ऐसे मेरे को तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है पता नहीं था पहले। तो मैं मिड टर्म देने जा रहा हूँ, तो लाइक मेरा साइड में ही ईएम का बैच रहा है, तो डीएम में तो आ रहा है सेट्स रिलेशंस ये सब। उसके पेपर में देख रहा हूँ ये कुछ हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, हाँ। ये प्लेट में ग्लासेस ऊपर उतरे हैं तो तुमको प्लेट कैसे हैंडल करना है वो सब पूछ रहा है। कोई ऐसा चेन काट रहा है, कुछ भी हो रहा था उस पेपर में। तो हाँ, मेरे को engineering देख के ही डर mechanics- लग गया। मतलब उस is- सब्जेक्ट को तुमने क्लास के आने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा नहीं तुम मतलब फिजिक्स में सर एक दिन PDF पहले देंगे। पढ़ के हो हाँ, गए थे। वो तो हाँ, नहीं मतलब है। ऐसा नहीं। ऐसा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकंड सेम का जो है ना, वो तुमने जो 11 कोर्स में जो फिजिक्स पढ़ी है, काइनेमेटिक्स पार्ट, Full on फ्रिक्शन पार्ट, application इनर्शिया पार्ट और मोमेंट पार्ट, वही है। लाइक उसका हल्का सा कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए तुम गए। जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बेहतर। ओ या प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मस्ट। जो प्रोफेसर तुम्हें क्वेश्चन दे उनको करना ही करना है। और फिजिक्स मैथ्स में भी ऐसा है, हाँ, फिर तुम इसमें भी- ज्यादा थ्योरी पे फोकस मत करना, एप्लीकेशन में ज्यादा फोकस करना। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या हुआ था, जब हम नए नए आए थे फर्स्ट में, तभी मतलब सीनियर्स ने बोल के रखा था इस सब्जेक्ट में तुमने बैक लगाया तुम्हारा करियर बर्बाद। और अगर ऐसा बोल के रखा था कि अगर तुम्हारा इसमें बैक लग गया ना तो एक काम करना, जेई मेंस फिर से कर ना, हाँ। और फिर से फर्स्ट ईयर में आ जाना। बिकॉज क्योंकि तुम्हें डिग्री 4 साल में कोई मिलनी है नहीं, तो इससे अच्छा है कि तुम फिर से फर्स्ट ईयर में आ जाओ, फिर से गो। मतलब जब भी हम नए सीनियर से मिलते पहला हम पूछते थे ना, हम मतलब वो लोग पूछते अरे थे ऐसा ही कर सकते हैं ना कि लाइक फर्स्ट सेशनल में फुल ऑन ईएम में ही फोकस करो, पूरा दिन रात ईएम में फोकस करो, ईएम में पासिंग वही करना होता है bro, वही करना होता है। उसके बाद तुम दूसरे सब्जेक्ट्स में वही करना होता है। लाइक तुम्हें अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा सेफ सिक्योरिंग, मतलब एक सिक्योर मार्क्स होता है ना, एक ने आगे तो फिर पास होना ही होना है। इस बार कितना था? इस बार 28-29 29 था, मतलब आउट ऑफ 150 में से 29। तो Passing उसमें marks है। सेशनल वन में 15 लाओ तो चिल, उसके बाद हाँ, ऐसे नहीं है, सेंस में देखो तो 150 में से 30 मतलब लाना चाहिए ना। लाना चाहिए ना, बट इतना आसान लाने नहीं देंगे है। ना, तो भी देंगे लाएंगे नहीं। ना। क्योंकि जब मतलब तुम्हारी क्या कॉपी हुआ चेक था, होगी ना, हमारे सेकंड सेशन में हुआ था कि मतलब एक ही क्वेश्चन आया था, अगर तुम्हें वो आता है तो 25 ओ, मार्क्स या। मिलेंगे, और नहीं आता है तो 0 सेकंड मार्क्स। सेशनल में एक ही क्वेश्चन का 25 मार्क्स का, और 5-6 टॉपिक्स के, उसमें से किसी एक टॉपिक से वो क्वेश्चन आना का। तो तुम्हें वो क्वेश्चन आता है कि तुम्हें 25 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, और नहीं आता तुम्हें 0 मिलेंगे। और उसकी वजह से काफ़ी लोग का बैक लगा हमारे क्लास में, और 5 लोग। एक्सपेंशन लग गया कई लोग का। मगर अगर तुम्हारा इंजीनियरिंग मैकेनिक के साथ और एक कोई सब्जेक्ट में बैक हो तो प्रोबेबली तुम्हारा एक्सटेंशन लगेगा। हाँ, लेकिन हाँ ऐसा भी है कि तुम्हारा अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बैक लग गया, नाउ यू हैव टू कवर ऑल दोज सब्जेक्ट्स जो तुम आपने आगे आने वाले सेमेस्टर में नहीं ले पाओगे। तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारे इसके बाद एक भी बैक ना लगे, क्योंकि अगर इसके बाद बैक लगता क्या है तो- तुम्हारा एक्सटेंशन लगना पक्का है। बट अगर तुम ऐसा तुम्हारा सोचते हो बीटेक कि का लग गया। हाँ, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मेरा इस बार बैक लग गया है, नाउ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स नहीं ले पाऊंगा,
बट मैं इस बार से पढ़ूंगा, अगले आने वाले पूरे टाइम में पढ़ता रहूंगा, किसी और सब्जेक्ट का बैक नहीं लगेगा, तो हो सकता है कि तुम्हारा एक्सटेंशन ना लगे, तुम एक सम में आके ही सारे के सारे जितने तुम्हारा बैकलॉग है तुम उसको कवर कर लोगे। बट अगर बीच में तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में लग जाता है तो भाई भूल जाओ, डिग्री भूल जाओ। एटलीस्ट 6 साल लगने वाला है तुमको अपनी डिग्री के लिए, और फिर वो किसी यूज की नहीं रहेगी यार। वही उसके है। बाद जो मेंटल प्रेशर पड़ेगा हाँ, ना, मेंटल प्रेशर, मतलब तुम देख रहे होगे तुम्हारे जो दोस्त हैं, हमारे जो क्लासमेट्स हैं, वो जा रहे हैं यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं, तुम अकेले बैठे हो जूनियर्स के साथ। इट्स नॉट फन, उनके साथ क्लास करना पड़ेगा। इट्स नॉट फन, ओके चलो इतना भी डिमोटिवेटिंग नहीं है, चलो इट्स नॉट डिमोटिवेटिंग, मतलब सिंपल है, सीरियस तुम्हें बनाओ practice करना subject के लिए, पड़ेगा। हाँ और यही फर्स्ट चीज सेम है। एंजॉय करो भाई। हाँ, फर्स्ट सेम एंजॉय करो, अभी का बहुत दूर है वो, बहुत दूर नहीं, 6 महीने दूर है, बट स्किल कर लोगे। ओके सो लेट्स हमारा मोस्ट वैल्यूएबल टिप्स शेयर करते हैं ओ या तुमसे start बहुत करते हैं, काम आएगा हाँ, तुम लोग का पूरे फर्स्ट डे के लिए, पूरे फर्स्ट ईयर का, है ना। लाइक सिर्फ नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, लाइक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा तो हूँ, कोई चीज तुमने किया हो उस चीज हाँ, को हाँ, बी आउट गोइंग एंड बी ओपन टू एनीथिंग। तुम्हारे फर्स्ट ईयर में बहुत सारे दोस्त बनेंगे, और ये बात का ध्यान रखना कि जितने भी तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं वो आगे आने वाले साल तक नहीं रहेंगे। लाइक मेजोरिटी ऑफ टाइम विल गो अवे, लाइक वो अपना एक सिक्योर खुद का सर्कल बना लेंगे, बट फर्स्ट ईयर में आके तुम्हारा जो एक फ्रेंड सर्कल होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा, और वो होना भी चाहिए। यू हैव टू सोशलाइज, यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू गेट कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू पीपल। लोगों से बात करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। कॉलेज में आने का बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता है, तुम पढ़ को बाहर भी सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारी बुक्स अवेलेबल हैं वो बाहर भी अवेलेबल है, पर कॉलेज में आके जब तुम सोशलाइज करते हो, लोगों से कनेक्शंस बनाते हो, सीनियर से कनेक्शंस बनाते हो, जिनकी जॉब लगनी है, और फिर वो 4th ईयर में उनकी जॉब लग चुकी है, तुम उनसे प्लेसमेंट के बारे में पूछो, प्लेसमेंट का सीन क्या है, उनकी जॉब लगती है, फिर वो तुम्हें रिकमेंडेशन दे सकते हैं। सो इट्स ऑल दैट। सो सोशलाइजिंग इज का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट इन फर्स्ट ईयर। तो अपने सीनियर से बात कर रहे हो, क्या इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अपने कलीग्स और अपने क्लासमेट से बात करो, क्या इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर तुम्हें ऐसे बंद को घूमना पड़ेगा जो तुम्हारे इंटरेस्ट से अलाइन करते हैं, जो मैं सक्सेसफुली कर पाया। लाइक 2 बंदे बैठे हुए हैं जिनके साथ मेरी आइडियोलॉजी मैच कर रही थी, तो वी क्लिक इट ऑफ, जैसे मिले के हम लोग, ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम्हारा किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, लोगों ढूंढोगे तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा भी होगा कि तुम किसी से अभी के लिए मिल रहे हो, अभी के लिए अच्छा है, फिर थोड़े टाइम के बाद लाइक वाइब मैच नहीं करेगी। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। तो हाँ, सोशलाइज करना, पढ़ाई पे ध्यान रखना। पढ़ाई बेसिकली क्या है, अगर थोड़ा सा ही पढ़ोगे ना फर्स्ट ईयर में तो हो जाएगा। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। तुम्हारे जो कोर सब्जेक्ट है वो तुम्हारे सेकंड ईयर से आएंगे, जिसमें तुम्हें एक्चुअल में पढ़ना होगा। फर्स्ट ईयर में इतना टफ नहीं है, तो चल रहना, अच्छे से एंजॉय करना, सोशलाइज करना, बाहर जाके खाना पीना, पार्टी करना, इट्स ऑल अलाउड। बट लाइक ध्यान रखना कि यू आर अडल्टिंग। तुम मिस्टेक कर सकते हो, तुम गलतियाँ कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हें उसका अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इट्स बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर अडल्टहुड। जब तुम कॉलेज पास करके जाओगे, क्योंकि जब तुम लाइफ में मिस्टेक करोगे ना, तो उसका जो रिपोर्केशन होगा वो बहुत बड़ा होगा। कॉलेज में कम होगा, बट यू विल स्टिल लाइक फेस इट। तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा। कोई गलती होगी तुमसे, तुम किसी से लड़ाई वड़ाई करके हो, तुम्हारा अगर हॉस्टल में कुछ मैकर वैकर हो जाता है, सो लाइक यू हैव टू फेस इट ऑन योर ओन। तो हाँ, मेरा यही कहा, तुम्हें लाइक बेसिकली अपने अडल्टहुड का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यही कहा मेरा सजेशन। मैं बोलूँ, सो क्या हुआ, सो फर्स्ट सेम में मतलब मैंने एक प्रांजल ने सोशलिंग में बारे में तो बोल ही दिया ना, सो मैं मतलब एकेडमिक्स में बोल देता हूँ। तो क्या, अगर बहुत लोगों का होता है ना, एक सर्टेन चीज पे मेंटेन करना होता है, मेरा भी था। अगर वो फर्स्ट सेम में मैं बोलूँ ना, अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ लो, कुछ जितना आ जाता है, आ जाता है। मैंने क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत लाइक सब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, वो करूँ कि नहीं करूँ। और तुम थोड़ा सा भी एफर्ट दे लेते हो ना, बहुत आ जाते हैं। मतलब इफ़ यू गुड, मतलब प्लानिंग हो जाता है ना, तब वो हो जाएगा। सो क्या हुआ था कि मैंने एक सर्टेन चीज़ पे अपने माइंड में फिक्स करके रखा था। हाँ। और मैंने उसके लिए पढ़ा नहीं, ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट, मैंने उसके लिए ज़्यादा पढ़ा नहीं था। और उनमें से मुझे 0.5 0.6 कम मिला उससे। सो मैं आज भी वही रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि उसको फिलअप करने के लिए मुझे और सेमेस्टर में ज़्यादा जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ गया जाकर तुम्हारी पढ़ाई भी टफ होती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। मतलब हाँ, या मतलब ऐसे मतलब डिसीजंस लो कि तुम्हें वो रिग्रेट ना करना पड़े।
मतलब इतना हार्ड नहीं है यार फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर हार्ड नहीं है, First बट यू year- हैव टू यू हैव टू लाइक चाइल्ड कुक से अडल्ट कुक में Like- ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अभी हमको हार्ड नहीं लग रहा है, लेकिन लाइक फर्स्ट जब आते हो ना, तो जब हम्म, तुमको हाँ, like तब तुम्हें बहुत झटका हार्ड मिलता लगेगा। है, जब से लाइक फट से झटका मिलेगा तुमको, तब थोड़ा सा हार्ड। बेसिकली मैंने जब एग्जाम्स दिया ना, मैंने फर्स्ट सेम के जो सारे एग्जाम दिया था ना, तो मतलब मिड सेम के एक हफ्ता आगे ही पढ़ा था मैंने, पूरा एक हफ्ता। अगर मैं आज भी वही सोचता हूँ, अगर मैं हर रोज ना हर रोज एवरी ऑल्टरनेट डे में मैं भी पढ़ देता 1 घंटा, इट कुड बी क्वाइट बेटर। पर मेरा एकेडमिक्स में ऐसा था कि लाइक फर्स्ट सेम में आके मेरे को एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता था, तो लाइक मैं तुम दौर में भी रहते थे ना? हाँ तो में भी था, पर ऐसा नहीं था। फर्स्ट सेम में मेरे को लगा ही था कि लाइक मेरा एकेडमिक्स में इतना फोकस नहीं हो पाएगा, बट लाइक मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऐसा आदमी भी नहीं हूँ कि लाइक एकेडमिक छोड़ो, मेरे को एकेडमिक से कुछ लेना देना है नहीं, कुछ भी चल जाएगा। बट फर्स्ट सेम में मेरे को लग गया था कि लाइक एकेडमिक्स में मेरा थोड़ा गंदा जाने वाला है, तो लाइक आई वॉज मोर इनटू लाइक हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट सेम, तो लाइक एकेडमिक्स थोड़ा सा बुरा गया फर्स्ट सेम मेरा। बट सेकेंड सेम में थोड़ा सा उससे बेटर किया, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ओके, सो माय टिप, एंजॉय द टफनेस, लाइक लिटरली एंजॉय इट। तुमको हेडेक आ रहा है, तुम लाइक एंजॉय करो उसको। लाइक टू बी ऑनेस्ट, तुम क्लास आ रहे हो 9-10 से, तुमने 1:30 क्लास किया, 1:30 में लंच किया, फिर तुम सोने, लंच करने के बाद थोड़ा भारी फील होता है ना, हैवी फील होता है, तुमको नींद आती है, तुम सोने सिर्फ बेड पे बैठ रहे हो, 10 मिनट सो के नैप लेके तुम उठ के फिर से क्लास दे रहे हो। जस्ट लाइक एन्जॉय इट। उसमें लाइक जब तुम एंजॉय करने लगोगे, अरे भाई 10 मिनट सो के मैं फिर से क्लास करने जा रहा हूँ, लाइक पूरा मोटिवेशनल गाना हेडफोन्स लगा लो, साइकिल पूरा फास्ट दौड़ा के जाओ। उसमें लाइक एक अलग सा वो क्या होता है, एक केमिकल था ना जो हमारे क्या था वो, डोपामिन। नहीं डोपामिन नहीं, एड्रेनलिन, बहुत एड्रेनलिन रश होता है, तो लाइक और तुमको लाइक मोटिवेशन भी आता है कुछ करने का। हाँ, मतलब अगर तुम फ्यूचर में सोचोगे ना, मैंने ये काम किया था, 10 मिनट हाँ, नैप लगी। हाँ, लाइक मैं इतना टफ कुछ कर रहा हूँ, लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो लाइक एन्जॉय द टफनेस तुमको बहुत मिलेंगे। जस्ट लाइक डोंट ब्रेक योर सेल्फ अप कि भाई बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत टफ है, ये मेरे से नहीं होगा। डोंट जस्ट गिव अप, लाइक डोंट जस्ट गिव अप, वो लाइक थोड़ा चीजी लाइन हो जाता है, बट लाइक वही लाइक एन्जॉय इट। सब लोग वही कर रहे हैं। आते हैं हर्डल्स, आते हैं भाई, सबके लाइफ में हर्डल्स आते हैं, बट लाइक एम्ब्रेस इट, एन्जॉय इट। हर्डल्स को कैसे फेस करते हो, दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट? या तुमको एग्जॉस्टन फील होगा, तुम एग्जॉस्ट होगे, बट फिर एक पॉइंट पे तुम्हें रियलाइज होगा कि दैट थिंग मेक यू स्ट्रांग, स्ट्रांग बन जाओगे। सेकंड ईयर तक आके यू विल फील स्ट्रांग। हाँ। ऐसा है कि तुम करोगे अबे क्या है ये स्ट्रेस, हाँ, बहुत झेला है, हाँ, बहुत हो जाएगा, झेला है, हो जाएगा, हाँ। सब कुछ हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट ना, मेरे को पहले ये इतना लाइक मेरे को पहले मेरा लाइक ये कॉन्सेप्ट मेरा पहले नहीं था, लेकिन जब मैंने फिजिक्स लैब स्टार्ट किया, मैंने सोचा लाइक बहुत स्ट्रेस हो रहा था फिजिक्स लैब में, मैंने सोचा कितना स्ट्रेस लूँगा। लिटरली उसके बाद से मेरे को जब भी लाइक लिटरली हेडेक भी मेरे को होता है ना, तो लाइक हेडेक होता है ना, तो तुम आँख बंद करके जब तुम हेडेक को फील करते हो ना, तो लाइक दिस सम काइंड ऑफ आई वुड से सेटिस्फैक्शन देयर कि तुम लाइक बहुत टफ कुछ कर रहे हो, तुमको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए तुमको हेडेक हो रहा है। लाइक जस्ट एक कोट मिल गया, फील द हेडेक। ओ या फील का लाइक कुछ होता है, लाइक तुमको सेटिस्फेक्शन फील होता है जब तुम बहुत टफ कुछ कर रहे होते हो। एंड फॉर एकेडमिक्स थोड़ा सा भी ट्राई करोगे हो जाएगा, नॉट इन CSE, हाँ बाकी डिपार्टमेंट्स में थोड़ा भी ट्राई करोगे हो जाएगा, CSE में थोड़ा भी ट्राई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तुमको बहुत ट्राई करने का पड़ेगा तभी कुछ होगा, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस देयर विल बी अ गाय दैट विल बी स्कोरिंग 90% ऑफ द टोटल स्कोर। ओ या CSE में होगा, CSE 150 से 130 बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर 150 में हाई स्कोर तुम्हारा जा रहा है 100, हमारा एटलीस्ट 145 जाएगा। 100 नहीं, वो ज़्यादा हो गया, 140 130 जाएगा। हाँ, तो CSE वाले संभल के रहना। और क्या दूसरा टॉपिक क्या बचा? हाँ, हम सेकंड ईयर में क्या इम्प्रूवमेंट करने का ओ या हाँ, सेकंड ईयर में इम्प्रूवमेंट। तो सेकंड ईयर से लाइक टाइम पॉडकास्ट विल बी ऑन टाइम, ऑन शेड्यूल, वी प्रॉमिस। वी प्रॉमिस। अगर नहीं हुआ ना, इन दोनों को मैं मारूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा आ जाता हूँ,
ये लोग नहीं आके, मैं बुलाता हूँ तुम दोनों को आज मैं रूम में रहकर मेरे को क्या बुलाओगे, ये नहीं आका है बस इसने रूम चेंज कर लिया, नाउ ही लिव्स डायगोनली टू अस, लाइक सबसे ज्यादा वॉकिंग लिटरली डिस्टेंस पे, डायगोनली ऑपोजिट. लाइक लिटरली अपोजिट है, ये एक दूसरी विंग में हाँ दूसरी लाइक तरफ है। आई एग्री. रूम को मेरे चेंज किया, हाँ रूम को चेंज किया। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं पूरा सच बात बोलने जाऊँ, दिस विंग इज नाउ क्राउडेड, Oh yeah, too crowded. that's true. यू कांट बी योरसेल्फ नाउ. इधर नहीं हो सकते, तो लाइक डिस्ट्रैक्शन हो गया, इसलिए मैंने चला गया. लाइक मजे के अलावा भी लाइफ में होते हैं. अगर मेरे को मजा करना होगा तो मैं इस विंग में आ जाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट लाइक थोड़ा तुमको लाइक वो तुम्हारा सेल्फ टाइम नहीं मिलेगा इधर, इसलिए मैं चला गया. टू बी ऑनेस्ट दैट वाज द रीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग आए भाई इस विंग में, बहुत सारे लोग आए. सेकेंड ईयर के बहुत है भाई, एक पूरा विंग सेकंड ईयर से ही भरा हुआ है. 4-5 जूनियर है सिर्फ। हम लोग का लाइक हम लोग थोड़े लकी हैं, लकी क्या हम लोगों ने इस रूम के लिए मेहनत करी है, बहुत मेहनत किया भाई। इस रूम वी डिजर्व दिस रूम, बहुत हाँ, मेहनत करी है. कल जाके हम लोग एकदम लास्ट में एकदम साइलेंस में तुम लोग को ध्यान दे रहा होगा, इफ यू आर नोटिसिंग बिल्कुल भी शोर नहीं है पॉडकास्ट में, बिकॉज स्पेसिफिकली चूज दिस रूम. हम लोगों ने एमटेक वाले भैया से बात करी, हम लोगों ने अपने प्रीफिक्स से बात करी है, वी फाइनली अचीव इट. आखिरी में जाके ये रूम मिल गया. बहुत बड़ा रूम है, मतलब पॉडकास्ट करने के लिए फ्री हो जाता है ना बीच में। हाँ तो बहुत किया हुआ इस रूम के लिए. अच्छा है. पॉडकास्ट के अलावा क्या टाइम मैनेजमेंट में बोलना ओ चाहूँ। हाँ यार, टाइम बेसिकली हम लोग सेकंड ईयर में क्या इम्प्रूव करेंगे ना, यही बोलना है ना. तो सेकंड ईयर में ये को पॉडकास्ट का एक पार्ट हो गया, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हो गया. टाइम मैनेजमेंट पार्ट इज जब तुम सेकंड ईयर में आओगे तो तुम्हारा शेड्यूल हल्का सा लाइक होगा, मतलब जो फर्स्ट ईयर में था ना उससे हल्का सा लूज रहेगा. 1 महीना ज़्यादा मिलता है। हाँ 1 महीना ज़्यादा मिलेगा. और क्योंकि इन लोगों का नहीं है. नहीं, हाँ इन लोगों का तुम लोग को सेम टाइम मिलेगा, हम लोग का क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ा छोटा था तो हम लोग को कम टाइम मिला था. और सेकंड ईयर में हम लोग को ज़्यादा टाइम पर्सनली मिलेगा, तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर पर्सनल प्रोजेक्ट्स. मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट हैं. कंटेंट आवर्स कितना है? क्लास आवर्स 26-27 आवर्स है, 30 है. ठीक है. तो एक हफ्ते में हम लोग 26 आवर क्लास करनी पड़ेगी, और उसके अलावा जितना भी टाइम मिलता है उसको हम लोग पर्सनल प्रोजेक्ट एंड पर्सनल इंप्रूवमेंट में लगाएंगे. जैसे अविनाश और मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, मतलब मैं इसको खींच के लेके गया था ना, और ही इज़ एंजॉइंग इट. इवन दो इसका हाथ लॉक हो जाता है और मुझे इसकी शर्ट निकालनी पड़ती है. प्रांजल शर्ट निकाल के भाई, तो वो करना पड़ता है. बट स्टिल इट्स फन. अगर तुम अपनी लाइफ को एक शेड्यूल एक स्ट्रक्चर में ले आओगे, और इट्स क्वाइट फन, क्योंकि क्लास 12 तक तुम्हारे स्ट्रक्चर तुम खुद बनाने को नहीं मिलता है. तुम्हें कोई और बना के देखा है, यहाँ के स्कूल जाना है, स्कूल में ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पढ़ना है, उसके बाद कोचिंग जानी है, वो सब है. बट जब तुम कॉलेज में आकर खुद अपना स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इट वुड बी फन. और तुम खुद चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें स्विमिंग करनी है, तुम्हें फुटबॉल खेलना है, तुम्हें उसके साथ हैंग आउट करना है. तो वही है. और तुम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी कर सकते हो. तुम्हें अगर कुकिंग सीखनी है, शी इज द गाय हु इज गोइंग बैक, तुम्हें अपना पर्सनल कोर्स कोई करना है वीडियो एडिटिंग पे, सोशल मीडिया पे, यू कैन डू दैट. और हम लोग के पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे. तो हाँ यही हम लोग का प्लान है कि हम लोग को मोर ऑर्गेनाइज होना है, मोर वर्क एफिशिएंट होना है, और हम लोग को मोर प्रोडक्टिव होना है. जो सेकंड सेम से स्टार्ट किया था हम लोगों ने होना, अब वो और मोर रिफाइनरी करना है, और उसको रिफाइन करके वो जाना ही जाना है. मोर प्लानिंग करना है, बहुत घूमना भी है, लाइक एंजॉय भी करना है. मेरा और एक है इस बार गोल, हेल्थी खाना है मेरे को. ओ हाँ भाई, तू बहुत अनहेल्दी खाता था, बहुत ज़्यादा. बहुत अनहेल्दी खाता था मैं. अनहेल्दी मतलब ये सेंस नहीं कि लाइक वो लाइक ये सब लाइक एडिक्टेड, ये सब नहीं, लाइक फास्ट फूड बोल रहा हूँ. फास्ट फूड, हम लोग फास्ट फूड ही बोल रहे हैं. फास्ट फूड लाइक इसके रूम में जब भी जाओ वहाँ पे एक ओरियो का पैकेट खुला रहेगा, उसमें से हम निकाल के खा लेके के, पर वो ओरियो का पैकेट कभी खत्म नहीं होगा, उसकी जगह कुछ रिप्लेस हो जाएगा. हाँ ओ यार, कैंटीन से जूस पीना, चिप्स खाना, लाइक वो सब बंद करना पड़ेगा. बहुत अनहेल्दी था लाइक. तो इस बात से ये भी गोल है कि हेल्थी होना है. एंड माय मेन गोल इज कि इस बार थोड़ा सा लाइक इंटेलेक्चुअल नॉलेज मेरे को और थोड़ा सा चाहिए. ओ यार इंटेलेक्चुअल. तो लाइक इसलिए थोड़ा सा बुक रीडिंग भी स्टार्ट किया है. तो देखता हूँ क्या होता है. एक पॉडकास्ट में हम बुक्स पे भी रख सकते हैं ना. हाँ बुक पे रखो. कितने बुक्स पढ़े? एटलीस्ट यू हैव टू रीड लाइक 50-60 बुक्स, तब जाके तुम बुक्स का पर्सपेक्टिव आएगा. It's not अभी वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है. we're just studying. Okay, so like this podcast is not about कि हम तुमको ज्ञान दे रहे हैं. हाँ.
या और हम हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नहीं है, वी बिल्कुल हैव नहीं सो है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। हम जस्ट लाइक हम जो फील कर रहे हैं, वो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमको जो बोलने का मन करता है हम जस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड वी seriously, I don't expect you guys to watch 40-45 minutes of podcast of us. We are just expressing ourselves in front of you. If you like it, you can watch it, and if you don't, it's okay, we understand it. But as we 3 years just trying something different, हमको लगता नहीं अभी तक टेस्पो यूनिवर्सिटी में कोई ट्राई किया होगा ऐसे। Like हम At लोग least try we are trying some, so at least we are devoting some of our थॉट्स thoughts and time in a productive way. हाँ, We और don't know whether it will be successful or not, but at least we are trying. एटलीस्ट लाइक है ना, ये हम लोग की थेरेपी है। लाइक हम लोगों ने पॉडकास्ट स्टार्ट इसलिए किया था बिकॉज वी यूज टू सिक लाइक दिस, और हम लोग एक दूसरे से ऐसे बात करके लाइक हम लोग रात करके 1-2 बजे तक बात करके रखे थे, तो हम लोग का आइडिया क्या, चलो इसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट करके। सो इट्स But next बेसिकली podcast में वो बात करेंगे, क्या? my simulation theory, ओ यार सिमुलेशन थ्योरी बहुत वो बात करेंगे। वैसे मजा आ सबको जाएगी उसके बारे में। तो हाँ, तो लाइक ऐसे हम बात करते रहते थे, तो हमने सोचा कि लाइक ये एक्सपीरियंस क्यों ना शेयर करते हैं। बेस्ट रिकॉर्डिंग हाँ जस्ट रिकॉर्ड भी करना है। ऐसे हम बात करते ही थे, रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, तो लाइक वी ऑल आर फ्रॉम एनिमेज। हाँ, हम्म। तो इफ यू वांट एनी हेल्प, इफ यू वांट लाइक एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस और समथिंग, हाँ, अगर कोई भी चाहिए तो लाइक लिंक रहेगा, कंटेक्ट अस। हम हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स दे देंगे लिंक में, कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांटेक्ट कर सकते हो। कोई कुछ लाइक वी आर फ्री। हम ऐसे नहीं है कि सीनियर्स है, ईगो दिखाएंगे, हम ऐसे नहीं है, बहुत चिल है। हम तुम आओगे, हम तुमको हमारे फ्रेंड जैसा ट्रीट करेंगे, तो हमारा कुछ भी वो नहीं है। तो लाइक एंजॉय यार, नया फेज आया है लाइफ का, एम्ब्रेस इट, एंजॉय इट, लिव इट आई गॉट गुड। and but all of this focusing in mind your future. बी रेस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी। हाँ, एक अपने माइंड में एक कोने पे रखना कि तुम्हारा फ्यूचर है, 4 साल बाद तुम्हें अपने फ्यूचर पे जाना है, तो उस लाइक अपने सारे डिसीजन उसको ध्यान में रख के लेना। मतलब आज का कोई तुम्हारा काम 4 साल बाद कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं, उस पर भी सोचना। हाँ, तुम जो भी डिसीजन लोगे तुम्हारा उसका आगे आने वाले फ्यूचर में मतलब क्या ऐसा इम्पैक्ट ऐसा रहेगा। होना चाहिए कि लाइक एनालॉजी देता हूँ। हाँ, मैं आईसी लैब के प्रोफेसर से वो इंस्पायर हुआ। लाइक उठते हैं, बीटेक में आके सब उठते हैं, बट देयर आर ओनली फ्यू जो ईगल की तरह उठते हैं। वो उठते रहेंगे ऊपर, लेकिन स्टिल उनका फोकस कहीं और पे होता है, नीचे उनका मेन गोल पे ही फोकस होता है। तो वैसा बनो, उड़ो। लाइक दिस इज योर टाइम टू लाइक एक्सप्लोर एवरीथिंग। करो, सब कुछ करो। इट इज योर टाइम टू शाइन। हाँ, और ध्यान रखना है कि जल्दी focus- खत्म नहीं हो जाना है। फोकस मेन थिंग में होना चाहिए। हाँ। अल्टीमेटली गोल वही होना चाहिए। हाँ, तो यही था यही था आज का पॉडकास्ट। if you liked it, you can share it with your friends for the academics part. If they want any guidance or they want some sort of idea what's gonna be happen in the next year, and like if you have any doubts, if you have any like suggestion, anything that you want to say to us, you want to talk something Personally as well. personally, and like तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो हमको शेयर करना, हम हमारे हैंडल्स दे देंगे, कभी भी तुम हमको कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर लाइक कंप्लीटली ओपन टू इट। तो हाँ, यही था आज के लिए। तो बहुत दिनों बाद आए थे, अच्छा लगा आके। इट वाज अ थेरेपी सेशन। वी प्रॉमिस विल बी रेगुलर। हाँ, प्रॉमिस करते हैं अब रेगुलर रहेंगे, नए टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक से बात करेंगे। और एक पॉडकास्ट तो हमने रिकॉर्ड ही करके रखा है, लेकिन लाइक वो बहुत फ्रेगमेंटेड वे में है, तो उसको एक साथ लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब हाँ, एक वीडियो में मिसिंग है, मतलब लिया ही नहीं था ना, तो डिलीट कर दिया, पता नहीं कहाँ है। कहाँ पे वो नहीं पता। सो लाइक जस्ट लीव का पॉडकास्ट, यही हमारी 4th उस पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में मैं जोश में था, किसी को मैंने बहुत दिया था उस पॉडकास्ट में। आई डिडंट वांट दैट पॉडकास्ट टू गेट लॉस्ट। है सिक्योर है। मेरे को वो पॉडकास्ट चाहिए। पता नहीं कहाँ है, मेरे को वो पॉडकास्ट चाहिए। मैंने किसी को बहुत दिया था उस दिन, मेरा दिमाग बहुत खराब था उस दिन। इट्स ऑल राइट। सो हाँ, पॉडकास्ट खत्म हो गई है। हाँ। तो तुम्हें अगर पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ सजेशन करना हो, कोई बात करनी हो, कोई कमेंट्स है ही, और हम लोग को पर्सनली रीच आउट करना हो तो सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे रहेंगे। तो हाँ, आज के पॉडकास्ट में इतना ही था।
मिलते हैं आप लोगों से अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए See ya. Bye-bye. टाटा, सी यू, Bye-bye. बाय बाय बाय, बी हैप्पी। बी हैप्पी, गॉड ब्लेस। उड़ो और उड़ो। कौन लगी से भाई पीछे भी कैसे? नाइस, अच्छा था। डोंट टेल मी रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड। 1 घंटा 3 मिनट। ओ भाई बहुत ज्यादा हो गया बे।